Assalamualaikum students, a very interesting, a very conceptual chapter of pathology, दैट इज़ रीनल पैथोलॉजी। ठीक है, बहुत ही इजी सा है, बट आपको कुछ बेसिक आपके जहन में आउटलाइन हो तो ये चैप्टर बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा तो बहुत फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे रॉबिन से। ठीक है, सबसे पहले यही कि रीनल पैथोलॉजी में आपने पढ़ना क्या है। ऑफ कोर्स आपने किडनी पढ़नी है, किडनी तो आप पढ़ चुके हैं, किडनी की आपने फार्माकोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, उसकी एनाटमी भी पढ़ चुके हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग आप उसका पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उसकी पैथोलॉजी। ठीक है, कि कैसे मतलब किडनीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किस तरह किडनीज़ का फंक्शन इम्पेयर्ड हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हमारा ट्रीटमेंट से एज सच कंसर्न नहीं होगा, हम लोग सिर्फ इसकी जनरल पैथोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज सिस्टमिक पैथोलॉजी, और इसके बाद हम इसके जब मेडिसिन फिर हम इसका डिटेल्ड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, रॉबिन्स के हिसाब से हम चलते जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए हों तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकता है, मैं उसको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ रीनल पैथोलॉजी। ठीक है, फंक्शन ये है कि सबसे पहला काम तो आपको पता है किडनीज का सबसे मेन एंड प्राइम फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, फ्रॉम द हम वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स, हम जब जो बहुत स्टार्ट किया यानी मिले की क्लासिफिकेशन में चले जाए तब से हमें यही पता चलता है कि इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। अब इसमें कौन कौन सा वेस्ट आएगा, ऑफकोर्स ऐसा वेस्ट आएगा जो आपके ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल है। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड में क्या क्या होता है, एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है, एक आरबीसी होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जो प्लाज्मा कंपोनेंट होता है ना, उसमें बहुत सारे वेस्ट होते हैं आपकी बॉडी के पूरे। ठीक है, इसमें यूरिया है, क्रेटिनिन है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सक्रीट होती हैं वाया किडनीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आयन बैलेंस। आयन बैलेंस मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर बैलेंस है, अगर वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो आपकी बॉडी डिटोरिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का एक ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है, उस पीएच को आपने क्या रखना है, मेंटेन रखना है। ठीक है, वो पीएच आपका कैसे मेंटेन होगा, ये किडनीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये सारी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी किडनी है वो आपके पास हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और और भी स्पेसिफिक आयंस वगैरह हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह, अगर किडनी वो जनरेट नहीं कर रही है, ठीक है, तभी आपको एसिडोसिस हो जाएगा। तो यानी किडनीज़ का बहुत रोल है एसिडोसिस और अल्कलोसिस में, यानी कि किडनीज़ जो है वो आपके नॉर्मल पीएच को मेनटेन करती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद ये कि बहुत सारे पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, इनका आपस में एक्सचेंज होता रहता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उससे आपके कैसे जो है ना एक इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है। ठीक है, दैट इज़ द वेरी मैंडेटरी थिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में पोटाशियम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया हो गया ना। अब हाइपरकैलेमिया से आपको क्या होगा, हाइपरकैलेमिया से आपको ये होगा कि आपको एरिदमियाज होंगे। एरिदमियाज इज़ व्हाट, इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, तो इसीलिए हर आइन की एक स्पेसिफिक रीज़न है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्लड में आप देखें जैसे कि वो होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम अगर हमारी किडनीज बार बार एक्सक्रीट करती जा रही हैं, एब्जॉर्ब नहीं करी कैल्शियम को, तो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा तो स्टिमुलेशन किसको मिलेगी, पैराथायराइड हार्मोन को। पैराथायराइड हार्मोन हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब पूरा सिस्टम डिटोरिएट हो गया ना, जब वो और ज़्यादा बढ़ाता जाएगा तो आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एक जनरल सा आपको मैं समझा रही हूँ, इसकी डिटेल डिस्कशन जो है ना आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं गाइटन में। ठीक है, अच्छा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और किस तरह होती है। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि आपको पता है आपकी जो किडनीज़ हैं, ठीक है, किडनीज़ में आपके पास आपको पता है कि आपके जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, आपके जो नेफ्रॉन, किडनीज़ में जो एक नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन के एग्जाम्पल में ले रही हूँ, ठीक है, उस नेफ्रॉन में जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ये डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं, आप इनको ये कह लें कि ये क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी में आपको सप्लाई कौन कर रही है, रीनल आर्टरी वहाँ पे ब्लड ला रही है ना। ठीक है, अब रीनल आर्टरी में सपोज मैंने आपको उसमें पढ़ाया था ब्लड वेजल पैथोलॉजी में कि फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी जो है वो स्टीनोज हो चुकी है, या वो नैरो हो चुकी है, या उसमें कोई एथरोमा आ गया है, या कोई भी प्लैक हो गया है, बस किसी भी रीज़न की वजह से जो आपके पास रीनल आर्टरी है वो आपके पास क्या हो चुकी है, नैरो। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या शो होता है, हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जब वो नैरो हो गया है तो वही सब कुछ लेकर आ रही है ना, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ें एफरेंट के थ्रू ना। अब यहाँ पर क्या है
कि रीनल आर्टरी जो है ना इतनी ज़्यादा नैरो हो गया कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम आने शुरू हो गए हैं। जब कम आ रहे हैं तो ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन वगैरह हर चीज़ बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर फ्लूइड भी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जब फ्लूइड आते आते जब यहाँ तक आ जाएगा ना, ठीक है, प्लाज्मा को जो फ्लूइड होता है जो फिल्टर्ड हो जाता है ग्लोमेरुलर से, जब वो यहाँ तक आ जाएगा तो हमारे ये जो मैक्यूला डेंसास हैं, ठीक है, मैक्यूला डेंसास, ठीक है, ये सेंस करेंगे कि आपकी बॉडी में जो है वो बहुत कम फ्लूइड आ रहा है। अब कम फ्लूइड क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी की प्रॉपर से सही से फिल्टर नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सेंस करेंगे और ये यहाँ से रिलीज़ कर देंगे एक हार्मोन दैट इज़ रेनिन, ठीक है। ये रेनिन क्या करेगा, जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे ब्लड में, किसको स्टिमुलेट करेगा, एंजियोटेंसिन को, ठीक है। रेनिन यहाँ से निकला, रेनिन ने जाके स्टिमुलेट कर दिया एंजियोटेंसिन को। ये एंजियोटेंसिन जो ना एंजियोटेंसिनोजिन की फॉर्म होता है, जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये एक्टिव हो जाता है एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाजो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाजो कंस्ट्रक्टर है तो ये आगे बाद जितनी भी आपकी ब्लड वेजल्स हैं उनकी वाजो कंस्ट्रक्शन कर देगा और इसकी रीनल जो आर्टरी नैरो होगी थी ना उसको और ज़्यादा नैरो कर देगा, ठीक है। जब और ज़्यादा नैरो कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है प्लाज्मा वगैरह और यहाँ पर नहीं आ सकता। जब वो यहाँ पर नहीं आ सकता तो GFR और कम हो जाएगा, तो और ज़्यादा किडनी डैमेज हो जाएगी। ये मैंने आपको पैथोलॉजी समझाई, ठीक है। नॉर्मल आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि यार नॉर्मल ये मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये मैकेनिज्म होना क्यों ज़रूरी है, हमारी किडनी ये मैकेनिज्म कब करती है, ठीक है। ये किडनी मैकेनिज्म तब करती है जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो, ठीक है, या आपका ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज हुआ है, आपका कोई भी रीज़न हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, किसी भी रीज़न की वजह से आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। जैसे आपका ब्लड लॉस होता है तो आप तो शॉक में जाते हो, ठीक है। तो इसको मेनटेन करने के लिए हमारी किडनी क्या करती है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया, इसको मेनटेन करने के लिए वही प्रोसेस होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो एफरेंट आर्टीरियोल्स जो किडनी में आ रहे थे यहाँ पे ग्लोमेरुलस में साथ सब कुछ यहाँ पर पहुँच रहा था, यानी कि DCT में, डिस्टल कॉन्ट्री ट्यूब्यूल्स में, और यहाँ पर जो मैक्यूला डेंसा था ये सेंस कर रहे थे कि यार बहुत ही लो ब्लड प्रेशर है। तो ये क्या रिलीज़ करता है, रेनिन, और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग वाजो कंस्ट्रक्टर है, वाजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है बॉडी की सारी वेजल्स की, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो था, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ब्लड वेजल है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ब्लड जो है ना वो कितना हो गया, ब्लड वो इतना हो गया, ब्लड वेजल का ल्यूमन तो बहुत ज़्यादा है। इसको किस तरह मेंटेन करता है कि ये वेजल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है, ये वेजल को इस तरह नैरो कर देता है, ठीक है। अब क्या है कि ब्लड के लिए प्रेशर तो मेंटेन हो गया, हमारा मकसद क्या है, हमारा कंसर्न किस चीज़ से है, ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस से, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन से, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर दिया। इस तरह ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में रेनिन एंजियोटेंसिन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये तो किडनी का ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्मोन सेक्रेशन। कौन से हार्मोन्स किडनी सेक्रेट करती है, तो आपको बहुत हाँ ये अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को किडनी के हार्मोन्स में काउंट कर लेते हैं। जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास कॉर्टेक्स और मेडुला से वो अलग से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो किडनी से स्पेसिफिक अपने हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज द रेनिन एंड अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। रेनिन आपको मैं समझा दे, रेनिन का क्या रोल होता है, और अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज जो है ना ये हमारे पास विटामिन D3 की सिंथेसिस में यूज होता है। यानी कि अगर आपको किडनी के कोई इश्यूज होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है विटामिन D नहीं होगा, जो विटामिन D नहीं होगा तो आपकी बोन की वीकनेस होगी, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास रेनिन का इतना बड़ा रोल है। और इसके अलावा एक और हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का आपको पता है कि कितना बड़ा रोल है, कि कोई हेमाटोक्रिट को मेंटेन करता है। हेमाटोक्रिट आपका यही होता है कि आपका RBCs के काउंट को, क्यों, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, RBC की सिंथेसिस इसके थ्रू होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हार्मोन्स जो किडनी से निकलते हैं वो कौन कौन से, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन एंड अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज। ये स्पेसिफिक एंजाइम्स है कि तो किडनी का रोल समझ आ गया कि एक्सक्रीशन में है, आयन बैलेंस में है, रेगुलेशन में है, और हार्मोन की एक्सक्रीशन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किडनी की कॉम्पोजिशन की। किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उनकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है और उनके क्या क्या रोल है।